नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आकार में से निराकार में कैसे जाए। तो पहली बात, अगर हमें किसी से संबंध बनाना है तो पहले इनको मिलना ज़रूरी है, इसको पहचानना ज़रूरी है। और जब दो व्यक्ति मिलते हैं तब तो दोस्ती बनती है, तब तो संबंध बनता है। मगर तुमने सामने वाले को देखा ही नहीं है और न इनको हम पहचानते हैं, फिर तुम इसके साथ प्रेम कैसे कर सकते हो, इसके साथ संबंध कैसे बना सकते हो। तो आज सभी लोग परमात्मा परमात्मा कह रहा है, इनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो हिमालय की चोटी पे जाकर बैठा है, जो बादलों में बैठा है, कि जंगलों में छुप कर बैठा है और वहाँ बैठकर यह अस्तित्व को चला रहा है। तो परमात्मा एक शक्ति है। तो आकार व्यक्ति का होता है, आकार शरीर का होता है, शक्ति का कभी कोई आकार होता ही नहीं है। तो शक्ति का नहीं तो हमारा शरीर आकार है और परमात्मा निराकार है, और हम इनको पहचानते ही नहीं है। तो हमारा संबंध कैसे जुड़ सकता है। तो ऐसे समझो कि एक चित्रकार चित्र बनाता है तो वह चित्र अपने आप नहीं बनता है। इस चित्र में चित्रकार का हाथ होता है। तो हम सिर्फ चित्र देखते हैं, चित्रकार के हाथ को नहीं देखते हैं। वैसे ही हम जो यह ब्रह्मांड देख रहे हैं, यह प्रकृति देख रहे हैं, और ये प्रकृति के भीतर जो 4 योनि है, वह 4 योनि में 184 जो जीव हम कहते हैं, जैसे जानवर, पशु, पंखी, प्राणी, कीट जो हम देख रहे हैं, और हम जो हमारे कहीं देवी देवता की काल्पनिक मूर्ति को बनाकर इसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, न हमने शिव को देखा है, न हमने विष्णु को देखा है, न हमने राम को देखा है, न हमने कृष्ण को देखा है, कि न हमने किसी भी देवी देवता को देखा है। तो चाहे तुम ब्रह्मांड का दर्शन कर लो, चाहे 4 योनि के जीव का दर्शन कर लो, चाहे किसी देवी देवता के दर्शन कर लो, तो यह सारा चित्र बनाने वाला परमात्मा ही है। और यह सबके भीतर परमात्मा का हाथ छिपा है, मतलब आत्मा छिपा है। तो ऐसा समझो, कोई शिक्षक तुमको पाक शास्त्र में रसोई कैसे बनानी है, लड्डू कैसे बनाना है, वह सिखा रहा है। तो लड्डू बनाने के लिए पहले तुम्हें शिक्षक को छोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि तुम शिक्षक की ओर देखकर बैठ रहोगे तो लड्डू कैसे बनेगा। तो तुम्हें शिक्षक को छोड़कर इनके ज्ञान को पकड़ना है, थियरी को पकड़ना है। ठीक है, हम ज्ञान को पकड़कर बैठ जाते हैं, थियरी को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो फिर भी लड्डू नहीं बनते हैं। तो हमें थियरी को या वही ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है, क्योंकि थियरी में जो इशारा छिपा होता है, इस थियरी को छोड़कर जब तुम इशारे के द्वारा प्रैक्टिकल में आ जाते हो तब लड्डू बन जाता है। तो कहने का मतलब हमें शिक्षक को भी छोड़ देना है और थियरी को भी छोड़ देनी है और इशारे की ओर आगे बढ़ना है। तो हमारे असली धर्म का इशारा है कि अणु अणु में आत्मा है। तो तुम चाहे शिव की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, कि कृष्ण की पूजा करो, कि देवी देवता की पूजा करो, तो शिव को भी छोड़ दो, विष्णु को भी छोड़ दो और तुम्हारे देवी देवताओं को भी छोड़ दो। और हम जो लक्ष्य 84 में 4 योनि के जो हम शरीर देख रहे हैं, यह सब शरीर को भी छोड़ दो, सबके नाम बीच में से हटा दो और ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि मैं कोई देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के अभी शरीर को नहीं देख रहा हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ और जो मेरे सामने खड़ा है कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ वह भी एक आत्मा है। और आत्मा की पूजा करता है। तो तुम्हें सिर्फ बीच में से देवी देवताओं को और तुम जो जानवर के शरीर देख रहे हो, पशु के शरीर देख रहे हो, इंसान के शरीर देख रहे हो, जो शरीर देख रहे हो, यह सबको बीच में से हटा देना है और तुम जो मैं कर रहे हो वह मैं को भी हटा देना है और आत्मा ही आत्मा की पूजा कर रहा है, आत्मा ही आत्मा को मिल रहा है, आत्मा ही आत्मा का दोस्त बन रहा है। मतलब आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ देना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। न बचेंगे देवी देवता, न बचेंगे पशु पंछी प्राणी, न बचेंगे तुम और आत्मा का मिलन हो जाएगा। तुमको मिल जाओगे और आकार बीच में से हट जाएगा और तुम आकार में से निराकार में छलांग लगा दोगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।